हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, कल की क्लास में हमने मैग्नेट्स के बारे में थोड़ी चर्चा की थी और ये जाना था कि जो मैग्नेट होता है, अगर आप उसको फ्रीली सस्पेंड कर दोगे, यानी कि किसी चुंबक को आप लटका देंगे फ्रीली एकदम मुक्त रूप से, तो वो क्या करेगा, पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी दिशा के हिसाब से अपने आप को अलाइन कर लेगा। यानी कि वो अर्थ के जोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ के हिसाब से अपने नॉर्थ साउथ पोल के अकॉर्डिंग वहां पर अपने आप को अलाइन कर लेगा। नाउ बात करते हैं आज कि मैग्नेट के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जो कि आपने सुनी भी होगी कि वो किसी चीज को अट्रैक्ट भी करता है और किसी चीज को रेपल भी करता है। यानी कि चुंबक के अंदर एक गुण है कि वह किसी चीज को अपनी तरफ आकर्षित भी कर सकता है और वह किसी चीज को या फिर एक चुंबक को वो अपने से प्रतिकाशित भी करता है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ और जानते हैं कि हाउ मैग्नेट अट्रैक्ट्स एंड रिपल। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अट्रैक्शन और रिपल्शन जो यहाँ पर है वो मैग्नेट्स के बीच में कैसे होता है, यानी कि हाउ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन टेक्स प्लेस। तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट ये है कि टेक अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट्स, यानी कि आप चुंबक लें और चुंबक यानी कि दो लें, ठीक है, दो चुंबक लेना है, पेयर लेना है आपने, तो दो चुंबक आपको लेना है ऑन विच नॉर्थ और साउथ पोल लिखा हुआ होगा पहले से, ठीक है। तो रेड वाला वैसे नॉर्थ पोल होता है और ब्लू वाला साउथ पोल होता है, ये आप याद भी रखिएगा। पर ये मार्क्ड होगा पहले से, जब आप बार मैग्नेट की बात करेंगे तो ये पहले से ही उसमें मार्क्ड होगा, ठीक है। मार्क द टू बार मैग्नेट एज ए एंड बी, और आप क्या करो, मार्क कर दो दोनों बार मैग्नेट को ए और बी नाम से, आप उन पे क्या लग दो, टिक लगा दो। नाउ प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ अ मैग्नेट ए ओवर 5-6 राउंड शेप्ड पेंसिल एज शोन। तो आपको क्या करना है, जो लॉन्ग बार है वो आपको क्या कर देनी है, किसी ए एक पेंसिल की 5-6 पेंसिल लेनी है और उसके ऊपर रख देनी है, ठीक है। वहीं पर नाउ ब्रिंग वन एंड ऑफ द मैग्नेट बी नियर द एंड ऑफ अ मैग्नेट प्लेस्ड ऑन द पेंसिल ए। और अब आपको क्या करना है, जो मैग्नेट बी है इसका एक कोना आपको इसके इस एक कोने की तरफ लेके आना है। यानी कि आपने क्या किया, कुछ पेंसिल के ऊपर एक क्या रख दिया, चुंबक रख दिया, और अब आपने यहाँ पर एक और यहाँ पर मैग्नेट है और आप इसके पास लेके आ रहे हो। तो आप देखेंगे जब आप नॉर्थ और साउथ को पास लेके आओगे तो ये पेंसिल इसकी तरफ चलने लगेंगी, यानी कि अट्रैक्शन होने लगेगा, आकर्षण होने लगेगा। सो यहाँ पर क्या देखा आपने, जब आप मैग्नेट बी का एक कोना मैग्नेट ए के एक कोने की तरफ लेके आए तो डज द मैग्नेट ए पेंसिल बिगिन टू मूव, डज इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन अप्रोचिंग द मैग्नेट। तो क्या ऑब्जर्वेशन आपने देखी, तो आप देखोगे कि जब दोनों के दोनों अलग अलग पोल हैं, यानी कि भिन्न भिन्न ध्रुव हैं, जैसे साउथ और नॉर्थ, तो इन दोनों के बीच होगा आकर्षण और ये पेंसिल इसकी तरफ खींची चली आएंगी। वहीं पर अगर आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर भी साउथ है और आप यहाँ पर इस चुंबक को घुमा दें, ये साउथ ऊपर कर दें और ये नॉर्थ नीचे कर दें, यानी कि उत्तरी ध्रुव को ऊपर कर दें और दक्षिणी ध्रुव को ऊपर कर दें और उत्तरी ध्रुव को नीचे कर दें, तो आप देखोगे यहाँ पे एक रिपल्शन होगा और ये पेंसिल इससे दूर जाने लगेगी। तो आपने क्या देखा कि अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों तरीके की चीजें यहाँ पर हो सकती है, यानी कि आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी यहाँ पर हो सकता है। बस आपको क्या ध्यान में रखना है, अगर ये दोनों के दोनों ध्रुव समान है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रेपल करेंगे, एक दूसरे को दूर दूर धक्का देंगे। लेकिन ये असमान है तो ये इसको अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, इसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। तो यू विल सी अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट, दैट इज नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट एंड साउथ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट, यानी कि दो विपरीत ध्रुव, दो चुंबक के, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव, एक चुंबक का दक्षिणी ध्रुव, एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। वहीं पर लाइक पोल्स की बात करूं, यानी कि समान ध्रुवों की मैं बात करूं, तो चाहे वो मैं बोलूं नॉर्थ पोल या साउथ पोल, दोनों चुंबक का, जैसे यहाँ पर साउथ साउथ है या नॉर्थ नॉर्थ दोनों होता है, यानी कि उत्तरी उत्तरी होता है या दक्षिणी दक्षिणी होता, तो ये आपस में एक दूसरे को रेपल करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या बात जान ली, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक पोल रेपल ईच अदर, यानी कि समान समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट विच इज टेलिंग अस कि हाउ मैग्नेट अट्रैक्ट्स एंड रिपल ईच अदर, यानी कि किस तरीके से चुंबक आपस में आकर्षित करता है और प्रतिकर्षित करता है। तो फटाफट नोट डाउन करेंगे इस एक्टिविटी को एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। सो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब आप यहाँ पर पेंसिलों पर चुंबक को रखेंगे तो नॉर्थ और साउथ हमारे जो चुंबक हैं ये क्या कर रहे हैं, पेंसिल के ऊपर है। अब हमने जो मैग्नेट बी है जो हमारे हाथ में है, एक बार हम उत्तरी ध्रुव को उसकी तरफ रखेंगे, एक बार दक्षिणी ध्रुव को रखेंगे। ध्यान रखना इधर साउथ और साउथ ही रखा है, हमने इस मैग्नेट को नहीं घुमाना। बस इसके अकॉर्डिंग हमने अपना दूसरा मैग्नेट क्या कर देना, उसके पोल हमने घुमा देने हैं। यानी कि एक बार साउथ के पास नॉर्थ कर देंगे, एक बार नॉर्थ के पास सॉरी साउथ के पास साउथ कर देंगे। तो साउथ के पास हमने नॉर्थ किया तो यहाँ पर दोनों में क्या हो जाएगा,
आकर्षण हो जाएगा, जबकि साउथ के पास साउथ रखेंगे तो दोनों में प्रतिकर्षण होगा, रिपल्शन होगा, जिस वजह से ये मैग्नेट क्या करेगा, इन सारी पेंसिल्स को ऊपर, या फिर मैं कह सकता हूँ ये मूव करने लगेगा, ऊपर की तरफ चलने लगेगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या देखा इस एक्टिविटी से, अनलाइक जो पोल होते हैं दो मैग्नेट के, यानी कि जो विपरीत पोल होते हैं, विपरीत ध्रुव होते हैं, जैसे एक चुंबक का नॉर्थ और दूसरे चुंबक का साउथ, एक चुंबक का उत्तरी और दूसरे चुंबक का दक्षिणी, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। वहीं पर द लाइक पोल्स, दैट इज आइदर द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, ये हम कह सकते हैं जो लाइक पोल है। लाइक पोल बोले तो हमारे पास जो समान ध्रुव है, दोनों के दोनों अलग अलग चुंबक के, जैसे एक का नॉर्थ और एक का क्या, दोनों का नॉर्थ या दोनों का साउथ, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रैपल करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। चलिए नोट डाउन करेंगे फटाफट से। अब यही एक्टिविटी आपको क्या करनी है, एक आयरन का बार यानी कि लोहे की एक छड़ लेके करनी है, ठीक है, चुंबक की जगह। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आप देखेंगे कि दोनों कोने जो भी होंगे, चाहे नॉर्थ हो साउथ पोल है, ये मैग्नेट के अट्रैक्ट कर देंगे। तो आयरन हर वक्त अट्रैक्ट होता है मैग्नेट से, ठीक है। तो मैग्नेट का चाहे नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, चाहे उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो चुंबक का, अगर लोहा आप यहाँ पे रखोगे तो वो हमेशा उसकी तरफ आकर्षित ही होगा। तो लोहा हमेशा आकर्षित होता है, लेकिन चुंबक में हमें पता लग जाएगा अगर प्रतिकर्षित हो रहा है, यानी कि ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से हमें पता लगता है कि इस चुंबक को अगर कभी भी आइडेंटिफाई करना है तो उसकी प्रतिकर्षण वाले प्रॉपर्टी से करिए, यानी कि आकर्षण तो हमेशा हो ही रहा है, लेकिन प्रतिकर्षण सिर्फ कहां पर हो रहा है, जब यहाँ पर दोनों के दोनों भिन्न भिन्न हमारे पास क्या है, या मैं बोल सकता हूँ दोनों के दोनों समान समान हमारे पास ध्रुव है, यानी कि दोनों के दोनों सेम पोल्स अगर हमारे पास है, ठीक है। चलिए नोट डाउन करेंगे। अब देखिए लेट अस एक्सपेरिमेंट, एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। टेक अ मैग्नेटिक कंपास एंड अ बार मैग्नेट। अब आपने क्या ले लिया, एक चुंबकीय सुई ले ली और एक चुंबक ले लिया, ठीक है। प्लेस द मैग्नेटिक कंपास ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड वेट इट नीडल कम्स टू रेस्ट। और क्या कर दो, आप कंपास को एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दो और 1 मिनट जरा रुकना, क्योंकि इसकी सुई थोड़ा सा घूमेगी एंड देन ये फिर अपने आप एक स्थिर हो जाएगी, ठीक है। नाउ स्लोली ब्रिंग द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट क्लोज टू द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास निडल। अब आप क्या करना है, इस नॉर्थ पोल को इसके नॉर्थ की तरफ लेके आना, कंपास के नॉर्थ की तरफ लेके आना, यानी कि चुंबक के उत्तरी ध्रुव को आप कंपास निडल यानी कि चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव की तरफ लेके आना। आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे ये चुंबकीय सुई घूम जाएगी, इससे दूर भाग जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। किस डायरेक्शन में, इससे दूर, अवे। नाउ रिपीट करना, जब आप इस चुंबक के साउथ पोल को लेके आना, नेक्स्ट आप क्या करना है, इसके रिपीट करना। तो आप देखोगे जब आप इसको इसके पास लेके आ रहे हो तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, यानी कि आकर्षित हो गया। तो इस एक्टिविटी से भी क्या पता लगता है, इस एक्टिविटी से भी यही पता लगता है कि जो नॉर्थ और नॉर्थ होता है वो आपस में रेपल करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। साउथ और साउथ अगर होगा तो वो आपस में प्रतिकर्षण करेगा, लेकिन अगर साउथ और नॉर्थ होगा तो वो आपस में अट्रैक्शन करेगा, यानी कि आपस में एक दूसरे को आकर्षित करेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और यही यहाँ पर हमने कंक्लूजन भी यहाँ पे निकाला। सो व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोजर टू द नॉर्थ पोल ऑफ अ कंपास निडल, यानी कि जब आप चुंबक के नॉर्थ पोल को किसके पास लेके आओगे, कंपास निडल के नॉर्थ पोल के पास लेके आओगे, तो ये क्या करेगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, दूर हट जाएगा। लेकिन जब आप साउथ पोल मैग्नेट के लेके आओगे क्लोज टू द नॉर्थ पोल, यानी कि जब मैग्नेट चुंबक का साउथ पोल आप नॉर्थ पोल के पास लेके आओगे, चुंबक के नॉर्थ पोल के पास, तो कंपास निडल क्या कर जाएगी, इसको अट्रैक्ट कर देगी, क्लोज हो जाएगा।
तो यहाँ पर ये बात याद रखना, ठीक है। चलिए तो नोट डाउन करेंगे इस एक्टिविटी को भी, क्योंकि कई बार ये एक्टिविटी पूछी जा सकती है कि हाउ विल यू डिफाइन, या हाँ कैसे आप कह सकते हैं कि जो नॉर्थ है वो रेपल कर रहे हैं, या साउथ और साउथ रेपल कर रहे हैं, या नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार बन जाता है। तो चलिए नोट डाउन करते हैं फटाफट से। तो आपने क्या देखा, जब आप यहाँ पर नॉर्थ पोल लेके आएंगे और यहाँ पर भी नॉर्थ पोल होगा तो ये दूर भाग जाएगी कंपास निडल। जब साउथ लेके आएंगे तो ये नॉर्थ पोल इसकी तरफ आ जाएगा, यानी कि अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या देखा आपने कि जब नॉर्थ पोल मैग्नेट का क्लोज किया जाता है नॉर्थ पोल ऑफ कंपास निडल, यानी कि नॉर्थ, चुंबक का नॉर्थ कंपास के नॉर्थ के पास लाएगा तो चुंबक की सुई जो है दूर भाग जाएगी। जब आप साउथ पोल चुंबक का नॉर्थ पोल के पास लेके आएंगे तो ये सुई उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सपोज वी प्लेस अ पीस ऑफ वुड, अगर हम लकड़ी का एक टुकड़ा रख दे इन दोनों के बीच तो क्या फर्क पड़ेगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिफ्लेक्शन में, ठीक है, याद रखना। इससे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर लकड़ी का बहुत मोटा टुकड़ा रख दोगे तो यहाँ पर चुंबकीय जो बेसिकली चुंबक की जो क्षमता होती है, शक्ति होती है, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी और यहाँ पर अट्रैक्शन रिपल्शन में कोई ऐसा फर्क दिखेगा नहीं आपको। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर क्या करोगे, बहुत पतला सा टुकड़ा रखोगे तो फिर डिफ्लेक्शन वैसे ही होगी एज नॉर्मल, हो ही रही थी उसी तरफ या उससे दूर ही जाएगी। तो पतले से टुकड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक मोटा लकड़ी का टुकड़ा आप इनके बीच में रख दोगे तो यस डिफ्लेक्शन में फर्क पड़ जाएगा। डिफ्लेक्ट नहीं होगा, फर्क का मतलब यह है कि ऐसा मत समझना कि डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी, नहीं, डिफ्लेक्शन होना ही बंद हो जाएगा, यानी कि इसका घूमना ही बंद हो जाएगा। चलिए नोट डाउन करते हैं फटाफट से। आज की क्लास में हमने क्या देखा, आज की क्लास में हमने बेसिकली यही देख लिया कि अट्रैक्शन और रिपल्शन किस तरीके से होता है। जो नॉर्थ है वो आपस में रिपल्शन करेगा, और जो नॉर्थ और साउथ है वो आपस में अट्रैक्शन करेगा। साउथ साउथ भी आपस में क्या करेगा, रिपल्शन करेगा, यानी कि प्रतिघाषित करेगा। तो हम एक चुंबक को कैसे पहचान सकते हैं, उसकी प्रतिकर्षण के गुण के कारण, यानी कि उसकी रिपल्शन की प्रॉपर्टी के कारण। नेक्स्ट क्लास में अब हम बात करेंगे, अगर लकड़ी का एक टुकड़ा इनके बीच में रख दिया जाए तो किस तरीके से डिफ्लेक्शन में फर्क पड़ेगा, क्या कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।